यह आदमी पिछले 27 घंटों से एक ही जगह पर खड़ा है। गलती से लैंड माइन पर पैर रखने की वजह से उसका पैर सूजने और सड़ने लगा था। अगर कोई उसे बचाने नहीं आता तो भले ही माइन ना फटे, बॉब यहाँ प्यास से मर जाता। उसी वक्त एक रेत का तूफान बॉब की ओर बढ़ा। बॉब ने जल्दी से अपना मुंह और नाक स्कार्फ से ढक लिया, फिर अपनी राइफल की नली जमीन पर टिकाकर खुद को सहारा दिया। रेत का तूफान पल भर में बॉब को घेर चुका था। बॉब ने लाख कोशिश की लेकिन वो लगभग उड़ ही गया था। सौभाग्य से तूफान ज्यादा देर नहीं चला और बॉब बच गया। जल्द ही अंधेरा छा गया। अचानक एक भेड़िया बॉब की तरफ बढ़ा। बॉब ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगा, लेकिन भेड़िए भागने के बजाय और बढ़ गए। बॉब की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अचानक एक भेड़िए ने लैंडमाइन पर कदम रख दिया। धमाके से पूरा झुंड डर गया और दबक कर भाग गए। आखिरकार सुबह हो गई। बॉब भेड़ियों से जूझते हुए पूरी तरह थक चुका था, लेकिन अगर वह 10 घंटे और टिक जाता तो रेस्क्यू टीम पहुंच जाती। इसलिए बॉब ने अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखा। इससे उसे होश में रहने में मदद मिली। अचानक बॉब का वॉकी टॉकी बजा। रेस्क्यू टीम रेगिस्तान में पहुंच चुकी थी, लेकिन रेगिस्तान बहुत बड़ा था और जगह जगह लैंड माइन्स बिछे थे। रेस्क्यू टीम बॉब की सटीक लोकेशन नहीं पहचान पा रही थी। कमांडर ने बॉब से कहा कि अगर वो अपनी जगह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया तो टीम को लौटना पड़ेगा। उसी वक्त बॉब ने जमीन पर एक सिग्नल फ्लेयर देखा, लेकिन वो उससे 2 मीटर दूर था। जिंदा रहने के लिए बॉब के पास उसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बॉब ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि माइन नहीं फटा। बॉब इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जल्दी ही उसने धीरे धीरे खुद को संभालना और रेंगते हुए वापस उठा। उसने धीरे धीरे रेत हटाई और देखा कि वो वस्तु किसी लैंडमाइन जैसी नहीं लग रही थी। बॉब ने उसे उठाया और सावधानी से उसका ढक्कन खोला। हैरानी की बात यह थी कि जिसे बॉब माइन समझ रहा था वो तो एक टीन का डिब्बा निकला।